Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औक़ात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन हज़रात, आज मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान ख़ान जैसा झूठा शख्स आज तक मैंने नहीं देखा। और दलील क्या दी कि इमरान ख़ान कहता है कि जनाब जापान और जर्मनी ये आपसे हमसाय ममालिक हैं। जब देखें ये तो लीक ऑफ नॉलेज तो आप कह सकते हैं, इसमें झूठ वाली तो बात कोई ऐसी नहीं है। तो ये अजीब किस्म की उन्होंने मिसाल दी है। मुझे समझ नहीं आई कि ये कोई मैच नहीं करती ये बात आपस में। और फिर उन्होंने एक और बात की कि अब हम कल जो है ना वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी करने जा रहे हैं। तो वो बार बार मौलाना फजलुर रहमान जो मुफ्ती महमूद के बेटे हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि मौलाना साहब ने ये फूंक मारी है, तो उससे जो है ना वो इशारा कर रहे थे कि डॉलर भी नीचे आया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नीचे आई हैं। तो ये जब कीमतें ऊपर जा रही थी तो उस वक्त भी तो मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ थे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं फूंक मारी? उस वक्त ये कीमतें जो 240 रुपए लीटर के करीब चली गई थी और डॉलर भी 240 के करीब चला गया था, तो उस वक्त फूंक इन्होंने क्यों ना मारी? अब आप इस चीज़ का मवाजना करें कि मुफ्ती महमूद का बेटा मौलाना फजलुर रहमान जो कि मशहूर हैं मौलाना डीज़ल के नाम से, ये उनके साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे मुफ्ती महमूद। देखें, मुफ्ती महमूद का और उनके बेटे फजलुर रहमान का इनका कोई आपस में मवाजना बनता ही नहीं। वो बड़े ज़ीरक सियासतदान थे, आलिम दीन थे, बाअमल शख्स थे, बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, बड़े बाकिरदार इंसान थे वो। एक दफ़ा जुल्फ़िकार भुट्टो का दौर था तो कुछ शरारती लोगों ने एक प्लान किया कि आज जो है ना मुफ्ती महमूद के साथ कोई खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं जी? उन्होंने कहा, तैयार किया नुसरत भुट्टो को कि हम सब लाइन में बैठे होंगे और आपने एक तरफ से ना सबको हाथ मिलाते आना है। तो दरमियान के करीब मुफ्ती महमूद की सीट भी लगा दी गई। अब उनको नहीं पता था कि ये कोई चाल चली जा रही है उनके ख़िलाफ़, लेकिन उस खूबसूरती से उन्होंने उनकी चाल को नाकाम बनाया। अब वो एक तरफ से हाथ मिलाते आ रहे हैं और आप जो है ना मुफ्ती महमूद को डीवैल्यू करने के लिए अब ख़ातून ने उनसे जो है ना हाथ मिलाना था, उनकी प्लानिंग में शामिल था। मुफ्ती महमूद जब देख रहे हैं कि वो बढ़ती चली आ रही हैं उनकी तरफ, वो हाथ मिलाती आ रही हैं, तो जब 2-4 लोग रह गए तो अब उनके जहन में एक बात आई, फ़ौरन अल्लाह ताला ने उनके जहन में डाली कि आपका इस तरह इसका जवाब दो आप। तो जब वो 1-2 आदमी रह गए तो मुफ्ती महमूद सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, हाथ नहीं, हम तो गले मिलेंगे। तो नुसरत भुट्टो के उस वक्त हालत दीदनी थी और जो लोग जिन्होंने प्लानिंग की थी वो भी इंतहाई शर्मिंदा थे। तो अब वो तो सिर्फ हाथ मिलाने के चक्कर में थे, उन्होंने कहा हम तो गले मिलेंगे भाई। अब उनकी तमाम किस्म की जो वो साजिशें थीं, जो चाल थी, उन्होंने वो नाकाम बना दी। इसी तरह जब मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कोई होती थी तो वो उसको भी अपनी खूबसूरत हिकमत अमली से उसको भी नाकाम बनाते थे। अब कादियानियों का मामला जो था वो बहुत बड़ा इशू था उस वक्त, उसको हल करवाने में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा किरदार था। इस उनके बेटे
तो वो तो बस धरनों की सियासत करते हैं। जिधर से ज़रा कोई लचक मिलती है, कोई मफाद मिलता है, उधर अपना रुख कर लेते हैं। फिर वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि जब वो कहते थे कि औरत की हुक्मरानी हमें कबूल नहीं, तो उसी औरत की हुक्मरानी में से इन्होंने इस्तिफ़ादा किया और उस हुकूमत का हिस्सा रहे। अब भी उसके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके बेटे जो हैं वो वज़ीर हैं, उनकी जमात के लोग वज़ीर बने हुए हैं। तो ये मफाद की जो है ना उसको तरजीह देते हैं। अब देखिए ना, एक कॉमन अभी हाल ही की बात है ना, 150 रुपये लीटर पे पेट्रोल गया तो वो धरना G9 आकर उन्होंने धरना दे दिया इस्लामाबाद में। जब 240 के करीब चला गया तो कोई धरना नहीं, कोई बयान ही नहीं दिया उन्होंने। तो ये अजीब सी सियासत है। ये तो सियासत नहीं, इसको तो दो नंबरी कहेंगे। तो मुफ्ती महमूद, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो उनका इनके साथ मवाजना बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, उनके बेटे ज़रूर हैं, लेकिन ये उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। उनके नक्शे कदम पर चलें तो फिर भला ये बात बनती है। पिछले दिनों फजलुर रहमान ने एक और बयान दिया कि हमारे नबी सियासी थे, तो उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, क्या वो सियासी नहीं हो सकते? अल्लाह अकबर। मैं तो अजीब सी मुझे ये बात लगी कि वो अंबिया थे, उनकी सियासत में झूठ का नामो निशान नहीं था। उनकी पैगंबरी का आप दौर देखें, झूठ का नामो निशान नहीं था। वो सच्चे पैगंबर थे। आप तो जगह जगह झूठ बोल रहे हैं और अपनी जो है ना निस्बत उनके साथ मिला रहे हैं। और भाई आप उलमा के वारिस बने तो सही। उलमा के भी ग्रुप होते हैं, उलमा सू होते हैं और उलमा कराम होते हैं। तो आप ख़ुद अपने गिरमान में झांक कर देखें कि आपका शुमार किन में होता है। आप जिनको कहते हैं कि ये हराम खोर हैं, फिर उन्हीं के साथ मिल के, उन्हीं के पीछे चल के फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं, क्योंकि आपको इक़्तिदार चाहिए। आप इक़्तिदार की सियासत करते हैं, आप अक़दार की सियासत करें, फिर आपका वक़ार होगा। अब देखें, एक तरफ आप थोड़े दिन पहले 150 पे एहतजाज कर रहे हैं, फिर 250 के करीब गया, कोई एहतजाज नहीं आपका आया कि कीमतें बढ़ रही हैं और आवाम परेशान है। क्योंकि आवाम की परेशानी हल करने के लिए तो आप आते ही नहीं, आप तो अपने मफाद के लिए आते हैं। तो इस तरह सियासत नहीं होती। सियासत देखें, क्या झूठ बोलना सियासत है? मुनाफिकत करना सियासत है? आप अपनी शख्सियत देखें, आप किस शख्सियत के बेटे हैं, आप उनको देखें और आप उस हिसाब से अपनी सियासत करें, अपना वक़ार बनाएं, अपना किरदार बनाएं और किरदार की सियासत करें। तब आप जो है ना मुआशरे में पनप सकते हैं, आप मुआशरे में आपकी इज़्ज़त होगी। और ये जो आपके बारे में आपसे मिलाया जाता है मौलाना डीज़ल और जनाब इस तरह के अलक़ाबात हैं, इनसे आप अपने किरदार के ज़रिए जान छुड़ा सकते हैं। इसकी और कोई सूरत मुझे नज़र नहीं आती। तो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ, आप वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के, तो आप हमें मालूम है कि आप गर्दाब में फंस चुके हैं, लेकिन आप मजबूर हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि मैं भीख नहीं मांग रहा, आप समझ रहे हैं मैं भीख मांग रहे आया हूँ, लेकिन मजबूरी है। हमें पता लगा है, हमें मालूम है कि आप मजबूरी के साथ इनको मिला कर हुकूमत में आए हैं और ये जो गेम आपके साथ की गई है, आपको इस गर्दाब में फंसाया गया है, तो ये भी एक चाल थी और उस चाल के आप सुर्खेल बने हैं और आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है और आपकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। आपको अपनी अदाओं पे, इस पे अपनी कारकर्दगी पे गौर करना होगा, तभी आप
जाकर जो बची खुची आपकी इज़्ज़त है वो बच सकती है। फिर आप जगह जगह झूठ आप ख़ुद बोलते हैं और कहते हैं इमरान खान झूठ बोलता है। कभी आपकी भतीजी कहती है कि हमारी कोई जायदाद नहीं, मैं तो बाप के घर में रहती हूँ। उधर उनका भाई हसन कहता है कि जो लंदन में इसके हैं हमारे फ्लैट हैं वो मरियम नवाज़ के हैं। तो झूठ तो आप बोलते हैं। आपका भाई झूठ बोलकर बाहर गया कि प्लेटलेट्स उसके जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, उसकी सेहत गिर रही है, तो उसने वो इलाज भी नहीं किया। इसहाक डार झूठ बोलकर बाहर गया कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ, उसने कोई इलाज नहीं वहाँ पे किया। तो ये सारे सिर्फ़ अपने जो इन पे इल्ज़ामात थे उन का इनको खौफ था कि हम पे मज़ा तो थी, ये था कि यहाँ रह के उनका मुकाबला करते, लेकिन ये इन्होंने भाग जाने को तरजीह दी। भाग जाना ये सियासत नहीं होती। आप मैदान में खड़े होकर लड़ें, फिर आपकी इज़्ज़त होगी, फिर आपका वक़ार होगा। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को औकात टीवी से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।